हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसके थ्योरी के कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था, इनके जो मेन बातें थी, कॉन्सेप्ट था, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आज के क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मात्र 3 क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज में और एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी कि आफ्ताब अपने बेटी से बोलता है कि 7 ईयर एगो, यानी कि 7 ईयर एगो 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स इज ओल्ड एज यू वेयर देन ऑल्सो, यानी कि वे अपने बेटी को यानी डॉटर को क्या बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 साल पहले तुम्हारे एज का 7 गुना था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नो, यानी कि 3 साल के बाद आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल वी रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, यानी कि कह रहा है कि उसके बाद 3 साल के बाद आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा एज का हो जाऊंगा। तो हमें इन चीज़ों को ग्राफिकली और अलजेब्रिकली जो है रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिकली जो है ये इसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको हम ग्राफ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम आफ्ताब की एज मान लेते हैं। तो लेट आफ्ताब एज इजिकल टू एक्स। ठीक है, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, मान रहे हैं कि उसकी जो एज है वे कितनी है, एक्स है। उसके बाद उसकी डॉटर का, तो डॉटर का एज जो है हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने एक का एज एक्स माना, एक का एज हमने वाई माना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है 7 ईयर एगो, यानी कि 7 साल पहले। तो 7 साल पहले क्या कह रहा है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन ऑल्सो, यानी कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर्स एगो 7 साल पहले क्या कह रहा है, तो 7 साल पहले कह रहा है कि मेरा जो एज है तुम्हारे एज से 7 मल्टीपल, यानी कि 7 गुना ज़्यादा था। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो x - 7, यानी कि उसके फादर का एज कितना हो जाएगा 7 साल पहले, तो x - 7 इजकल टू, और उसके डॉटर का एज कितना हो जाएगा, तो y - 7 उसके डॉटर का एज हो जाएगा। लेकिन उसके फादर का एज उसके डॉटर से कितना गुना होगा, 7 गुना होगा, यानी कि हम 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी इक्वेशन को लिखते हैं। अब यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो x - 7 इजकल टू 7y - 49, और क्या हो जाएगा, इस 7y को इधर ले आए तो x - 7y इजकल टू, अब आपका क्या हो जाएगा, x - 7y, और ये आपका यदि उधर चला जाए तो -49 + 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x - 7y इजकल टू, अब देखिए ये हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 7y - x इजकल टू 42। ठीक है, माइनस यदि हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7y - x इजकल टू 42। ठीक है, एक तो हमारा ये इक्वेशन होगा। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, दूसरा अलजेब्रिकली इक्वेशन को जो हम लिखेंगे तो वे हमारा क्या होगा उसको देखते हैं। तो देखिए दूसरा जो आपका होगा क्या कह रहा है, 3 ईयर एगो, ये तो 7 ईयर एगो था ना, अब 3 साल बाद, यानी कि 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, 3 साल बाद, 3 ईयर्स आफ्टर, 3 साल के बाद क्या हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 टाइम्स इज ओल्ड यू, यानी कि 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो 3 साल के बाद x + 3 इजकल टू क्या हो जाएगा, y - 3,
यानी कि 3 साल के बाद उसके पिताजी का जो एज है वे x+3 हो जाएगा और उसके डॉटर का एज कितना हो जाएगा, y+3 हो जाएगा। लेकिन जो पिता का एज होगा उसके डॉटर से कितना गुना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये लिखेंगे, तो x+3 इजकल टू 3y+9, तो यहाँ से x - 3y इजकल टू 9 - 3, यानी कि x - 3y इजकल टू 6। ठीक है, ये हमारा b हो गया और ये हमारा a हो गया। तो हमने यहाँ से जो हमारा अल्जेब्रिकली जो है हमें इक्वेशन लिखना था, हमने इक्वेशन वो तैयार कर दिया। ठीक है, ये आपको आगे के एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज होगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को रीड करके उसके इक्वेशन को लिखेंगे। तो ये हमने इक्वेशन तो लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को ग्राफिकली जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हम बस ये 2 चीज़ रहने देते हैं, बाकी चीज़ को हटाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए। अब बच्चों ये हमारा इक्वेशन 1 और क्या है 2 है। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकली किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया है। तो सबसे पहले हम इस वाले इक्वेशन 1 में चलते हैं। तो 7y - x इजकल टू 42 है, तो यहाँ से 7y इजकल टू 42 + x है, तो y इजकल टू 42 + x बाय कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए यदि हम x और y x के वैल्यू को रखेंगे तो हमारा क्या होगा, y का वैल्यू निकलेगा, है ना। x के वैल्यू को रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। यदि हम x का वैल्यू 0 ले लें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आगे देखो, यदि हम क्या करें, यहाँ पे x का वैल्यू कितना ले लें, तो x का वैल्यू यदि हम -7 ले लें, ठीक है, -7 ले लें, तो -7 लेने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 42, उसके बाद -7/7 तो 35, यानी कि ये कैंसिल आउट होकर के 5 हो जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से आ गया x और y का वैल्यू। ठीक है, पहले इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x और y का वैल्यू निकाला। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, दूसरा हम इस सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो x - 3y इजकल टू 6 है, x - 3y इजकल टू 6 है। तो यहाँ से इसी प्रकार से हम x और y निकालना है, तो 3y इजकल टू x - 6 हो जाएगा। इसको हमने उधर भेजा और इसको हमने इधर करा, तो y इजकल टू x - 6/3 हो जाएगा। तो देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ से x और y, यदि हम क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना रखें और y का वैल्यू क्या होगा इसके बारे में सोचते हैं। तो देखो सबसे पहले यदि हम x का वैल्यू 6 रखें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब x का वैल्यू हम कितना रखें, x का वैल्यू यदि हम 3 रखें तो y का वैल्यू कितना होगा, देखो 3 - 6/3 यानी कि -3/3 यानी कि -1, तो ये हमारा हो जाएगा -1, है ना। तो यदि हम x का वैल्यू 3 रखते हैं तो y का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x y का और वहाँ पर भी हमने x y का वैल्यू निकाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये काम हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे कि ग्राफ पे बनाएंगे। तो ग्राफ पे बनाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से हम ग्राफ पे बनाते हैं। यहाँ पे 0, ये इस पॉइंट पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6, उसके बाद इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार से तो आपको क्या है, सारा का सारा जो है नंबर जो है अपने ग्राफ पे जो है प्लॉट किया हुआ रहता है। अब देखिए सबसे पहला इक्वेशन हम लेते हैं, तो x0 y6, x0 और y कितना है, 6 है, तो यहाँ पे होगा ये हमारा। दूसरा देखो x - 7, तो x - 7 यानी कि इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, -6 -7, x - 7, तो y कितना है हमारा, 5 है, तो y हमारा 5 है, यानी कि इसके सामने होगा ये। ठीक है, ये क्या होगा, इसके सामने होगा। तो चलो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, क्योंकि चलिए इस प्रकार से हो गया। अब दूसरा देखो, इस वाले में चलते हैं। x यदि हमारा कितना है, 6 है, तो x 6 है, तो y कितना है, 0 है, तो y हमारा क्या है, x 6 है, y 0 है, यानी कि इस पॉइंट पे। अब x यदि हमारा 3 है तो y कितना है, y -1 है,
तो हमारा इस पॉइंट पे हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। मिलाने के लिए अब क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और इस प्रकार से थोड़ा सा ये जो है ना बोर्ड पे थोड़ा सही नहीं बन पाता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है बोर्ड पे। ग्राफ कॉपी पे आपको कुछ फिगर ये बनेगा इस प्रकार से, ठीक है, फिगर इस प्रकार से बनेगा। अब दूसरा इसका यदि हम फिगर बनाएं तो ये फिगर कैसा बनेगा, तो ये वाला फिगर हमारा इस तरह से आगे नीचे चला जाएगा और लास्ट में जा कर के एक पॉइंट पे वे क्या हो जाएगा, एक हम यहाँ पे इस तरह से कर दे रहे हैं, आगे जा कर के कहीं ना कहीं ये दोनों क्या करेगा, कट करेगा और जिस पॉइंट पे कट करेगा वहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ जाएगा, इस प्रकार से जाएगा और ये वाला ग्राफ हमारा इस प्रकार से जाएगा और जा कर के कहीं पे एक अंत में कहीं पे हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कुछ यूँ होगा, जब आप ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो वे कुछ अलग बनेगा, यानी कि अच्छे तरीके से बनेगा, लेकिन हमेशा ग्राफ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा और आपको मैंने बनाने के लिए सिखाया है, आप यूज करके जो है उसको बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपके सामने मैंने बनाया है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900 लेटर सी बीजी अनदर बैट, ये आपका जो है बाइज होगा, ठीक है, बाइज BOYS बाइज, ठीक है। उसके बाद क्या करा, सी बाइज द अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300, ठीक है। कितना है, 1,300। तो कह रहा है कि इसे आपको इस सिचुएशन को आपको अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली जो है रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किन चीज़ों की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बैट और बॉल था उसे हम उसके प्राइस को हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। उसके प्राइस को क्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 3 बैट है और प्लस कितना है, 6 बॉल्स है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, लेट प्राइस ऑफ बैट का जो प्राइस है कितना, x और प्राइस ऑफ बॉल, और बॉल का जो प्राइस है वे कितना, y। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x + 6y इजिकल टू कितना, दोनों को मिला करके ये है 3,900। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो आगे कह रहा है कि सी बाइज ए अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, यानी कि उसके बाद इन्होंने क्या करा कि और जो है बैट खरीदा, यानी कि x + 3 मोर बॉल्स 3y इजिकल टू दोनों का जो प्राइस है वो हमारा कितना, 1,300, ठीक है, 1,300। तो ये आपका अलजेब्रिकली जो है रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, अलजेब्रिकली जो है आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है। चलिए, तो ये हमने अलजेब्रिकली जो है इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 की बात करते हैं। देखो ये 3x + 6y इक्वल टू 3,900 है। इसमें यदि हम 3 कॉमन ले लें तो x + 2y इक्वल टू 3,900 हो जाएगा, यानी कि x + 2y इक्वल टू 3,900 डिवाइडेड बाय कितना, 3 तो 1, यानी कि ये फाइनली हमारा कह सकते हैं x + 2y इक्वल टू 1 इतना हो जाएगा। ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 हमारा ये है, तो x + 2y इक्वल टू कितना है, ये है। तो यहाँ से हम 2y इक्वल टू कह सकते हैं -x, ठीक है। अब चलिए y इक्वल टू हम इतना कह सकते हैं -x बाय डिवाइडेड बाय कितना, तो डिवाइडेड बाय हम लेंगे 2। अब देखिए यदि हम x और y का वैल्यू निकालें, ठीक है,
एक्स और वाई का वैल्यू निकाले। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ हमने वहाँ पे जो ग्राफ बनाते थे तो 1 और 2 होता था, तो हम इसके बीच की दूरी को कितना मान लेंगे, 10 मान लेंगे। ठीक है, इसके बीच की दूरी को कितना मानेंगे, 10 मानेंगे, यानी कि 10 पे हम सारे कामों को करेंगे। अब चलो यदि हम 10 मान के चलते हैं तो थोड़ी देर के लिए एक्स वाई, ठीक है, एक्स और वाई, यदि हम x 0 रखें, x क्या रखें, यदि हम x 0 रखें तो y हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यदि हम x जो है कितना रख दे तो y हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक तो ग्राफ हमारा इस प्रकार से होगा। दूसरे वाले का बनाते हैं, ठीक है, दूसरे वाला का देखते हैं। तो दूसरा हमारा कहाँ है, यहाँ पे दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है, इस वाले को हटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, तो पहले वाले को जब हमने सॉल्व किया तो कुछ इस प्रकार से आया। इसी को हमें ग्राफ बनाना है, बाद में से साइड में ले आएंगे। देखो x प्लस 3y इजिकल टू 1300 है, तो यहाँ से 3y इजिकल टू 1300 माइनस x हो जाएगा। तो y इजिकल टू 1300 माइनस x बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बच्चों क्या होगा, x और y। अब यदि हम x का वैल्यू 0 रखें, x का वैल्यू यदि हम 0 रखें तो y हमारा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे तो y हमारा कितना होगा। देखिए बहुत ये जो है थोड़ा अलग सा हो जाएगा। अलग सा कहने का मतलब क्या होगा कि जो हमारा वैल्यू आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा। इसलिए हम 100 यदि रखें तो देखो 100, इसमें से यदि 100 जाएगा तो 1200 यानी कि 1200 होगा, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वे 400 हो जाएगा, है ना। वे कितना हो जाएगा हमारा, 400 हो जाएगा। अब यदि हम x के जगह पे 1 इस प्रकार से रखें तो y हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने डाटा तैयार किया है और इसी को हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अलजेब्रिकली जो हमने इसे दिखा दिया, अब ग्राफ जो है हमें दिखाना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए तो हमें इस दोनों की मदद लेनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसे साइड में कहीं पे लिख लेते हैं ताकि ये हमें मदद करे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये x ये y, अब देखो यहाँ पे 0 और ये हो गया और ये आपका हो गया। इसको देखते हैं तो ये देखो ये आपका कुछ यूँ होगा, ठीक है। x और y, एक हमारा है 100, दूसरा है 400, एक हमारा है तो दूसरा है 0। चलिए अब इसको हम लोग ग्राफ के रूप में बना डालते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ के रूप में बनाएंगे। तो ग्राफ के रूप में बनाएंगे तो कुछ हमारा क्या होगा, चलिए देखते हैं कैसा होगा हमारा। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर हम करते हैं या ऐसा करते हैं कि इसे हम 100 200 300 इस तरह से ले लेते हैं। तो चलो बच्चों 0। अब देखो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ये हम यदि 100 से क्या करें, डिवाइड कर दें और इसे 100 यूनिट में क्या कर दे, बांट दे, ठीक है। तो यदि 100 से डिवाइड इसमें कर दे, 100 से डिवाइड कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसमें 100 से यदि डिवाइड कर दे तो 65 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से यदि इसमें 100 से करें तो 1 हो जाएगा, इसमें 100 से करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें 100 से करें तो 13 हो जाएगा, है ना। अब जो हम नंबर लाइन पे इसे बनाएंगे तो नंबर लाइन पे इसे बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसे बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब 65 कितना है, 65। तो 65 कहने का मतलब मान के चलिए 65, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं ग्राफ बनाने की। तो ये जो ग्राफ बनेगा आपका थोड़ा सा बड़ा सा और अल्टर सा बन जाएगा। तो हम बात करते हैं कि मान के चलो यहाँ पे ये इधर साइड पे जो है हम रख लेते हैं 1 2 3 4 इस तरह से 7 और ऊपर में 200 400 600, ठीक है। ऊपर में हम रख लेते हैं 200 400 600 800 1000 1200, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा
और यहाँ पे बच्चों एक चीज़ मिस्टेक है, ये होगा, ठीक है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ 1200 इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है, ठीक है। इधर जो है 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है, 700। अब देखो मेरा तो कोई माइनस में है नहीं, तो माइनस नहीं देखेंगे। सबसे पहले x कितना है, x हमारा 0 है, और y कितना है, तो y हमारा 650 है, यानी कि इसके बीच में होगा लमसम यहाँ पे। अब देखो x हमारा 1300 है, तो 1300 कहने का मतलब, अब देखो हमें इधर भी 200 के समथिंग लेना पड़ेगा, तो 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400, ठीक है। 200 पे हम कल कर रहे हैं, इसे 200 यूनिट का मान रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारा 1300 है, तो 1300 कहाँ होगा, समथिंग यहाँ पे होगा, और x0 यानी कि एक तो हमारा ये हो गया, है ना। अब दूसरा देखो, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको जो हम मिलाएंगे, तो सबसे पहले जो ये हमारा मिलेगा, ये जो ग्राफ बनेगा, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। अब दूसरा देखो 100, तो 100 समथिंग x 100 किधर, इधर होगा 100, और 400 ऊपर होगा, यानी कि यहाँ पे होगा, ठीक है, यानी कि समथिंग मान के चलो इसके बराबर, है ना, 100 यानी कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे समथिंग। अब देखो ये हमारा कितना है 1300, यानी कि x 1300 यानी कि समथिंग यहीं पे 1300, और y कितना है, तो y हमारा 0 है, y हमारा 0 है, तो ग्राफ जो बनेगा यानी कि इसी पॉइंट पे कटेगा, तो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ग्राफ होगा, जो ग्राफ बनेगा ये इस प्रकार का बन जाएगा, क्लियर है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा इसी प्रकार से बनेगा। अब 200, 400, 600 इस प्रकार से करोगे तो आपको जाके बनेगा। अब देखो बहुत बड़ा सा हो जा रहा है ना, तो बहुत बड़ा सा हो रहा है, तो हम जो 1 यूनिट मानते थे उसे हम 200 यूनिट मान के चलेंगे, 200 यूनिट मान के चलेंगे, तो आसानी से हमारा ग्राफ बन जाएगा। बस यही इसमें झेला है और कोई भी झेल नहीं है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि लेट, ठीक है, 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप, लेट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट प्राइस ऑफ एप्पल 1 kg ऑफ 1 kg इजिकल टू एक्स प्राइस ऑफ, क्या है आपका, ग्रेप्स, तो ग्रेप्स ऑफ 1 kg, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। अब इसे इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो 2 kg यानी कि 2x प्लस 1 kg यानी कि y इजिकल टू कितना है, दोनों मिला करके 160। तो एक इक्वेशन हमारा ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि आफ्टर द मंथ, कुछ महीने के बाद जो है कॉस्ट ऑफ 4 kg यानी कि 4x प्लस एप्पल एंड 2 kg यानी कि 2y इजिकल टू कितना हो जाएगा 300। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले ले, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इजिकल टू 150। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने कंप्लीटली लिख लिया है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने कंप्लीटली क्या करा है कि लिख लिया है, ठीक है। 2x प्लस वाई और 2x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 को यदि हम क्या करें, सॉल्व करें, तो 2x प्लस वाई इजिकल टू 160। तो यहाँ से y इजिकल टू 160 माइनस 2x, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि अब x और y का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा ग्राफ अच्छे तरीके से क्या होगा, बनेगा, ठीक है। तो देखो 160 माइनस 2x। तो अब देखिए, यदि हम क्या करेंगे, यदि हम x का वैल्यू क्या रखें, यदि हम x का वैल्यू 80 रखें, ठीक है, या x का वैल्यू 0 रखें, 0 नहीं रखना है क्योंकि थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फसगस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू यदि, चलिए x का वैल्यू 0 रख देते हैं, रखिए देते हैं 0, तो y हमारा कितना 160 हो जाएगा। अब यदि हम x का वैल्यू 80 रख देंगे तो y हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x का वैल्यू यदि 80 रख देंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन में चलते हैं तो 2x प्लस वाई इजकल टू 150। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 यानी कि y इजकल टू 150 माइनस 2x, ठीक है, 150 माइनस 2x।
अब चलिए एक्स और वाई के वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो क्या होगा, एक्स और वाई के वैल्यू को हमें पुट करना है, इसमें एक्स के वैल्यू को पुट करना है। तो एक्स यदि हम कितना 0 रखेंगे तो वाई हमारा कितना इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। अब चलिए एक्स दूसरा कुछ हम रखते हैं, तो 75 यदि रखें तो 75 रखें तो ये हमारा कितना होगा, 0 होगा। अब इन दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब देखो ग्राफ जो बनाना हमारा है ये क्या है, समथिंग 160, यानी कि इसमें तो आपका 5, यानी कि आप क्या करो, चलिए इस तरह से बना लेते हैं, देखते हैं बना करके। तो सबसे पहले हम 20 का लेकर के चलेंगे, ठीक है, 20 का लेके चलेंगे। तो एक यूनिट हमारा 20, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है 160 तक, ठीक है, चलिए दिखाई पड़ रहा है। चलिए 160 तक इधर बनाएंगे। उसके बाद जो है ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, 160 इधर, उसे ऊपर हमारा काम था 160 का, ठीक है। तो 160 तक ऊपर भी बना लेते हैं। अब देखिए एक्स और वाई में ही हमें काम है, निगेटिव वाले पार्ट में काम नहीं है तो नहीं करेंगे। अब देखो एक्स 0, तो एक्स हमारा कितना 0 और वाई हमारा कितना 160, तो यहाँ पे होगा एक। उसके बाद एक्स 80 हमारा है और वाई कितना है, वाई 0 है, तो यहाँ पे होगा, यानी कि एक पहला लाइन हमारा कुछ इस प्रकार से निकलेगा। सेकेंड में एक्स 0, तो एक्स 0 और वाई 150, तो वाई हमारा 150 यहाँ पे होगा। अब एक्स 75 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा एक्स 75, तो वाई हमारा कितना है, तो वाई हमारा 0 है, यहीं पे होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है कुछ ग्राफ इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है, कुछ ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से हम ये वाला ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज आपका जो क्लास था टोटल 3 क्वेश्चन था और लगभग आधे घंटे का क्लास था, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग आगे चलेंगे, आगे देखेंगे एक्सरसाइज को। तब तक के लिए चलता हूँ, गुड बाय। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।